हेलो फ्रेंड्स। तो 24 अगस्त को जो यूपी पेट का पेपर हुआ उसकी सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर मिला है ना। तो इसके क्वेश्चन पेपर को चलिए हम देखते हैं, क्योंकि कई लोग इसके मतलब वेट कर रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक, तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, अब यहाँ पर पीडीएफ मुझे मिली है तो इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहा, क्या लेवल रहा। फिलहाल टाइमिंग 2 घंटे की थी, जिन लोगों ने दिया होगा पता होगा। और यहाँ पर देखिए चलिए जी सीरीज़ है, तो क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, आगे पीछे होते हैं, है ना। और यहाँ पर फिलहाल जी सीरीज़ है। सेकंड शिफ्ट का टाइम 2 घंटे का होता है, जिन लोगों ने नहीं दिया है या अगली बार देंगे वो जानकारी ये कर लें कि 2 घंटे का टाइम होता है और माइनस मार्किंग 1/4 होती है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि यहाँ पर आपको कई तरह का मटेरियल उपलब्ध होता रहेगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये यहाँ पर निकालना है। मैथ्स का क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा लॉजिकल रहा था क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर जो था 1 था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितने 1/8 हैं। तो फिलहाल अब जो सिंपल हैं उनको हम डायरेक्ट बताते चलेंगे, है ना। इसमें 300 आंसर रहा है। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इसमें 19/32 रहा है आंसर। सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेंगे। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स से थे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर 47 है शायद, ठीक है। नेक्स्ट है दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है ना। तो मुहावरा है, तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, उचित निर्णय करना। फिर नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें वर्तनी कौन सी होगी, बहिष्कार होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन। फिर निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया है। और फिर 9 है गज वदन का पर्यायवाची, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सीधे दिखाते चलते हैं। गजवदन का पर्यायवाची, फिर कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द चुनना था। ये हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। द अथर सैट प्रियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। अब इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी तैयारी है अगर आपने पेपर नहीं दिया है, ठीक है। और ये देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश के 3 पैराग्राफ से रिलेटेड थे और एक एंटोनिम था और एक सिनोनिम था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ ब्लड रिलेशन से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और फिर है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो कुत्ता रेबीज से संबंधित है, तो मच्छर किससे संबंधित होगा। फिर उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। फिर यहाँ पर देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है, इजी था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रही होगी, हमने देखा है मतलब इसको सॉल्व करके। फिर है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है, नमस्ते योग शुरू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आई थिंक आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। फिर है यहाँ पर देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को, तो कैलेंडर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर रविवार आना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो कौन सा, राजस्थान था, है ना। तो फिर यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जैसा कि सिलेबस में बताया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो इसमें जापान का पासपोर्ट सबसे ऊपर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसने भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया,
तो इसमें किसे नामित किया गया था? मरियप्पन थंगवेलु को। नेक्स्ट है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की इसकी ब्याज दर पूछी गई थी। फिर भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, तो इसमें विद्या बालन आंसर रही होंगी। नेक्स्ट है फिर है निम्न में से थंडर ड्रैगन, जिससे कि आप जानते हैं भूटान को कहा जाता है थंडर ड्रैगन, रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, है ना। फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसमें किसने जीता था? डीएमके ने जीता था। फिर वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा था। फिर कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो तेलंगाना शायद आंसर है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा टारगेट है आपको क्वेश्चन पेपर को दिखाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द हेग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं, तो खजुराहो की मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके लिए ये यूज़फुल होगा, जो लोग दे चुके हैं, जो लोग नहीं दिए हैं, आगे आने वाले वर्ष भी पेट होगा, तो उसके लिए तैयारी कैसे होगी ना। तो फिलहाल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर या मूर्ति कलाएँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? जो कि मध्य प्रदेश में है ना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी सबसे छोटा राज्य, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, है ना, पूछा जाता है 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, काफ़ी इजी था। प्रसिद्ध नबकालीबारा उत्सव इसमें से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्सव पूछा गया है, फेस्टिवल, है ना। कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस आपको पता होनी चाहिए, मीथेन होती है, CFC होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि नाइट्रोजन नहीं होती। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? यहाँ पर खेल से संबंधित होते हैं अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है 41 to 45, है ना। तो स्वतंत्रता से संबंधित पैराग्राफ रहा था और इसमें महात्मा गांधी से संबंधित और इन्होंने जो है बातें बताई थी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। PDF आपको हम टेलीग्राम पर जो है लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF आपको शाम तक मिल जाएगी इस पर। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है यहाँ पर, है ना, थोड़ा लॉजिकल जरूर रहे हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है 46 to 50, है ना। फिर मतलब 2 पैराग्राफ पूछे गए हैं, जैसा कि सिलेबस में बताया भी गया था, ठीक है। तो सिलेबस में यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है। 2 पैराग्राफ हिंदी से रिलेटेड थे, एक इंग्लिश का था, है ना। 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ ही से संबंधित हैं क्वेश्चन 49 to 50, ठीक है। ये 50 तक क्वेश्चन संबंधित हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि, या फिर जो आपको पता है उसको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखते जाइएगा, ताकि सभी के आंसर सबको पता चल सकें। ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा। फिर यहाँ पर है 51 to 51, यहाँ पर देखिए, हाँ, जो कि मैथ्स में पूछे गए हैं, ग्राफ से क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन टोटली आपके डाटा से रिलेटेड रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का प्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज, अभी एक ग्राफ देखकर आपको फिलहाल ये ईजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर मैथ में अगर आपके अच्छी पकड़ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। तो ग्राफ से आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कराने में अब यहाँ पर स्क्रीन पर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान उत्पादन, तो ये क्वेश्चन फ़िलहाल इजी रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर जो है ग्राफ से पूछा गया है, बार ग्राफ है, यहाँ पर एक्स का इंपोर्ट दिया गया है ना। करोड़ों में कितना, किस ईयर में कितना करोड़ का इंपोर्ट उसका रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर 56 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और फिर 57 है, 58 है, 59 है और 60 नंबर। तो 60 तक यहाँ तक पूछे गए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, पॉज करके वीडियो को।
फिर 61 to 65 यहाँ पर तालिका दी गई है, उसी से रिलेटेड है। सोमवार, मंगलवार, शुक्र, सोमवार से ये शनिवार दिन दिए गए हैं और ABCD 4 व्यक्ति हैं, है ना। और किस दिन के सप्ताह में बिक्री कितनी रही वो दिया गया है। फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पर 62 क्वेश्चन है ना। फिर 63, 64 ये सब इसी से संबंधित हैं। 65 तक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट दी गई तालिका, फिर तालिका दी गई है ना। जैसे कि मैथ्स अगर हम इसको मतलब मिक्स कर लें तो 25 नंबर की रही थी। फिलहाल बेसिक 5 नंबर की ही रही थी। बाकी यहाँ पर ग्राफ से संबंधित है ना पूछे गए हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यहाँ पर दिया गया है टन में उत्पादन क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है, ईयर दिया गया है। अब उससे रिलेटेड 62, 66, 67 और इधर शायद 70 तक क्वेश्चन यहाँ पर इससे होंगे। हाँ 70 तक दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पर नीचे हमने नहीं स्लाइड किया, तो इसको देख के कुछ कमेंट बॉक्स में जो है आप कोशिश करिए उसको सॉल्व करके कमेंट देने की, ठीक है। फिर 70 यहाँ पर दिया गया है ना, उसी से रिलेटेड है। टन में क्या है, कैसे है। फिर भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो धन्वंतरी कौन थे यहाँ पर, है ना। धन्वंतरी के बारे में पूछा गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसी से रिलेटेड है। मतलब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में नींबू का विटामिन पूछा गया था, तो सेकंड शिफ्ट में उसी का एसिड पूछ लिया गया। और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में चरक के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में धन्वंतरी के बारे में पूछ लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्रम में भारत मतलब क्रम पूछा गया है जो यात्री आए थे। तो सबसे पहले फैहान आए थे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर वेनशांग टी हर्षवर्धन के काल में आते हैं। टॉमस रो जो कि मुगल काल में आते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे, तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है, तो काफ़ी इजी है, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक है, ठीक है ना। फिर निम्न का मिलान करना है। यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इजी था, फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, 1928 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 1929 में किया गया था। फिर माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, तो 1953 एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे जिन्होंने सबसे पहली बार चढ़ाई की थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, तो इसमें से विरोध करने की बात है, डीपली क्वेश्चन था काफ़ी, है ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो काकोरी कांड से व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी पूछा गया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका करेक्ट विकल्प था। फिलहाल नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर था, कृष्णा नदी पर है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर है भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, जो पक्षी अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक ही सही होगा ना, केवलादेव आई थिंक है। यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत, तो यहाँ पर ये राज्य नहीं पूछा गया, उसका स्रोत मतलब उस जगह का नाम पूछा गया है। दिए गए दर्रों, अब यहाँ पर दर्रे से थोड़ा डीपली क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। दर्रे जैसे यहाँ पर जो जिला बुर्जिल है ना, ये सब नाम दिए गए हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर, मतलब इसमें दो जो गलत हैं ना, सही नहीं है, उसमें चुनना था। तो सेकंड वाला जो कि उत्तर प्रदेश में दर्रा है ही नहीं, और हिमाचल प्रदेश, ये दो ऑप्शन यहाँ पर 2 और 3 गलत हैं, जबकि पहला और चौथा सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने, वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। इजी क्वेश्चन रहा है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में, अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। फिर है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, तो तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान पीएम कौन थे, तो नरसिम्हा राव जी थे पीएम। भारत के संविधान में इसमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं पूछा गया है ना, तो समवर्ती सूची जैसे कि होती है राज्य सूची, संघ सूची, तो यहाँ पर राज्य सूची के बारे में क्वेश्चन दिया गया है।
निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये आंसर कर पाते। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की बात करी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों के आयोजन से निर्देशित था? ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल से पूछा गया क्वेश्चन। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट मेरा था आपको केवल और केवल क्वेश्चन को दिखाना। ठीक है, सॉल्व कराते तो एक्स्ट्रा टाइम लगता, तो फिलहाल आपने दिया है और सॉल्यूशन तो आप देख ही चुके होंगे, कई जगह प्रोवाइड भी है। कर्कटजनक रसायन होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक फिजिक्स का क्वेश्चन है। नींबू का खट्टा स्वाद इसमें किसकी उपस्थिति के कारण? एसिड पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नए हैं अगर आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।